आज मैं घड़ी से संबंधित वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। प्रश्न की ओर चलने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ लेना है। सबसे पहले समझना है घंटा के सुई के बारे में। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। स्टार्टिंग पॉइंट मान के चलना है 12, यानी कि घंटा का सुई अभी 12 पर है। यहां से चलना स्टार्ट किया और फिर से 12 पर आ गया, इसका मतलब एक चक्कर कंप्लीट हो गया। तो एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना समय लगा, यानी कि 12 घंटा। घंटा के सुई को पूरे एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, तो 12 घंटा का समय लगता है। और पूरे एक चक्कर कंप्लीट करने का मतलब कितना डिग्री का कोण बनाया, यानी कि 360 डिग्री का कोण बनाया। अब यहां पर समझने का कोशिश कीजिएगा, घंटा का सुई 12 घंटा में कितने डिग्री का कोण बनाया, यानी कि पूरे एक चक्कर कंप्लीट किया 12 घंटा में, तो कितना डिग्री का कोण बनाया, 360 डिग्री का कोण बनाया। घंटा का सुई 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाया। तो एक घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो क्या करेंगे, 360 को 12 से डिवाइड कर देंगे। 360 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो एक घंटा में, अब यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, तो 12 तिया 36 और एक 0, यानी कि 30 डिग्री। घंटा का सुई एक घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब आपको समझना है घंटा का सुई एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है। अब यहाँ पर आपको समझना है अच्छा से, घंटा का सुई एक घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब यहाँ पर घंटा को मिनट में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर एक घंटा है तो एक घंटा में 60 मिनट होता है। कहने का मतलब है कि 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो 30/60 कर देंगे और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, यानी कि आधा डिग्री। घंटा का सुई एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है, आधा डिग्री। अब इसको याद कर लेना है। अगर ये याद रहेगा और ये याद रहेगा तो प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत ही आसान होगा। घंटा का सुई एक घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाती है और घंटा का सुई एक मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। अपने माइंड में बैठा लेना है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। अब समझना है मिनट के सुई के बारे में। इसको मैं मिटा लेता हूं, उसके बाद मैं समझाऊंगा मिनट के सुई के बारे में। एक बार अच्छा से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। मिनट का सुई, अब आपको समझना है स्टार्टिंग पॉइंट 12, यानी कि मिनट का सुई यहाँ पर है और यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और फिर से आ जाता है 12 पर। इसका मतलब पूरा एक चक्कर कंप्लीट हो गया है। तो मिनट का सुई पूरे एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना समय लेती है, तो 60 मिनट का समय लेती है। यानी कि मिनट का सुई यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पर फिर से आ गया। इसका मतलब पूरा एक चक्कर कंप्लीट हो गया और पूरे एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना समय लिया, तो 60 मिनट का समय लिया। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो मिनट का सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, क्योंकि एक चक्कर कंप्लीट हो गया, इसका मतलब 360 डिग्री का कोण बनाया। मिनट का सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाया। तो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो 360 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो देख लीजिए कितना आ जाएगा। यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, 6 छक 36, यानी कि एक मिनट में, मिनट का सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो 6 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर आप ये समझ लेंगे या याद किए हुए रहेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अपने माइंड में बैठा लेना है। घंटा का सुई एक घंटा में कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। घंटा का सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो आधा डिग्री का कोण बनाता है। और मिनट का सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 6 डिग्री का कोण बनाता है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, घड़ी की सुइयां 5:15 पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। बहुत ही आसान प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। सबसे पहले आपको समझना है कि घंटा का सुई कहां पर है और मिनट का सुई कहां पर है। अगर ये चीज आप अच्छा से समझ लेंगे तो प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि घंटा का सुई कहां पर है। तो जितना टाइम हुआ है वहीं पर है घंटा का सुई। तो टाइम कितना हुआ है, 5:15। इसका मतलब घंटा का सुई कहां पर है, 5 घंटा
15 मिनट पर है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। और मिनट का सुई कहां पर है, तो जितना मिनट यहां पर लिखा हुआ है मिनट का सुई वहीं पर है। तो 15 मिनट लिखा हुआ है तो मिनट का सुई कहां पर है, 15 मिनट पर है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब आपको चेंज करना है डिग्री में। कहने का मतलब है कि घंटा का सुई 5 घंटा 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, ये आपको समझना है। सबसे पहले तो घंटा का सुई 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर 5 घंटा लिखा हुआ है, तो 5 घंटा में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 5 गुने 30 कर देंगे। अब आपको समझना है यहाँ पर घंटा का सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 15 गुने आधा करेंगे। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अब यहां पर देख लीजिए 3 पचे 15 और एक 0 और यहां पर 2 सते 14, एक बच गया है, पॉइंट दे दिए तो एक 0 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 पचे 10 यानी कि इतना, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 157.5 हो जाएगा, यानी कि इतना हो गया। यानी कि घंटा का सुई 5 घंटा 15 मिनट में इतना डिग्री का कोण बनाया है। अब यहां पर आपको समझना है मिनट का सुई 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया है। तो मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो 6 से गुना कर देंगे, 15 छक 90। अब आपको क्या करना है, ये दोनों का डिफरेंस कर देना है, आंसर आ जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, कितना है, 157.5 है, इसमें इसको घटा देंगे, यानी कि ज़्यादा में कम को घटाएंगे, तो यहाँ पर आपको 90 घटा देना है। तो यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो आप पॉइंट दे सकते हैं, और यहाँ पर 0 दे देंगे, तो यहाँ पर 5 आ गया, और यहाँ पर देख लीजिए 7, और यहाँ पर यानी कि 15 में से 9 घटाएंगे तो 9 6 15 होता है, यानी कि यहाँ पर 6 बचेगा। तो देख लीजिए कितना है, 67.5 कहाँ पर है, तो ख ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब मैं फॉर्मूला में बताऊंगा, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर आप फॉर्मूला में सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं फॉर्मूला भी बता देता हूं कैसे सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। अगर इसी तरह का प्रश्न आया है, अगर आप फॉर्मूला में सॉल्व करना चाहते हैं तो फॉर्मूला को याद करना है, 11/2 m का मतलब है मिनट, और माइनस 30h, h का मतलब है घंटा। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, आपको क्या करना है, 11/2 m के जगह में मिनट लिखना है, यानी कि कितना मिनट है, तो यहाँ पर 15 मिनट दिया हुआ है। इसके बाद माइनस, और यहाँ पर 30 है, और h है, h का मतलब आवर यानी कि घंटा, तो यहाँ पर 5 बचकर यानी कि 5 घंटा, तो यहाँ पर रखेंगे 5। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले इसको गुना कर लीजिए या 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो गुना ही कर लेते हैं। 11 पचे 55 के 5, हाथ में 5, और 11 एकम 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16, तो यहाँ पर 16 और बटे में 2। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि 3 पचे 15 और एक 0। अब इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए, तो 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 दूना 4, और एक बच गया है, तो पॉइंट दे दिए तो एक 0 बैठाएंगे, 10 हो जाएगा, 2 पचे 10, इतना आ गया, और माइनस इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बड़ा ये है तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को माइनस कर लेना है, तो कितना है, 150 है, और इसमें माइनस करना है, कितना है, इतना है, पॉइंट में यहाँ पर इतना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 0 दे सकते हैं। अब घटा लेना है, तो 1 दाएं 10, फिर से 1 दाएं 10, 10 में से 5 तो बचेगा 5, और यहाँ पर पॉइंट, और यहाँ पर कितना है, 9 बच गया है, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 2 9 होता है, यानी कि 7 बचेगा। और यहाँ पर यहाँ से 1 दाएं 10 ले चुके हैं, तो यहाँ पर 14 है, यानी कि 8 6 14, यहाँ पर 6 बच गया। अगर आप फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो भी आसान है, अगर कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे तो भी आसान है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैंने यहाँ पर क्या बोला, अगर इसको डिफरेंस करेंगे तो माइनस में आए या प्लस में आए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको वैल्यू को ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को ध्यान देना है कि वैल्यू कितना आया है। तो इसका सही आंसर मिल चुका है। अगला प्रश्न, सबसे
पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर एक बार अच्छा से समझ लेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से सोल्व हो जाएगा और सीखने का प्रयास करना है। अगर एक बार सीख लेंगे तो कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। अगर रटेंगे, आज रटेंगे, कल भूल जाएंगे। तो सबसे पहले सीखने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि घंटा का सुई कहां पर है। इसमें क्या है, प्रश्न को सबसे पहले समझना है। 3:35 पर दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो घंटा का सुई कहां पर होगा, तो मैंने क्या बोला था कि जितना टाइम हुआ है वहीं पर है घंटा का सुई। कहने का मतलब है कि घंटा का सुई 3 घंटा 15 मिनट पर है, सॉरी 35 है, 3 घंटा 35 मिनट पर है। और मिनट का सुई कहां पर है, मिनट का सुई कहां पर होगा, तो जितना मिनट लिखा हुआ है वहीं पर होगा। तो यहां पर लिखा हुआ है 35 मिनट, तो मिनट का सुई कहां पर है, 35 मिनट पर ही है। यहां पर 35 है, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब आपको इसको चेंज करना है डिग्री में। अब यहां पर आपको समझना है घंटा का सुई 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो 3 घंटा में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो 3 गुने 30 करेंगे प्लस। अब यहां पर घंटा का सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाता है। घंटा का सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाता है, तो 35 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो यहां पर क्या करेंगे, 35 गुने आधा करेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। यहां पर 3 तिहाई 9 और 1 0, इतना हो गया। और यहां पर देख लीजिए 2 एकम 2, 1 बच गया तो 15 हो गया, 2 सते 14, फिर से 1 बच गया, पॉइंट देंगे तो 1 0 बैठेगा तो 10 हो जाएगा, 2 पचे 10, यानी कि इतना। अब जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 7 और यहां पर हो जाएगा 9 और 1 10, यानी कि इतना हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, यहां पर पॉइंट है। अब यहां पर आपको चेंज करना है, मिनट का सुई कहां पर है, यानी कि 35 मिनट पर है। अब इसको चेंज करना है डिग्री में। तो मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 35 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो 35 गुने 6 कर देंगे, तो 6 पचे 30 के 0, हाथ में 3, 6 तिया 18 और 3 हो जाएगा 21। अब क्या करना है, इसी दोनों का डिफरेंस करना है। तो जो बड़ा है उसमें से घटा देना है छोटा को, बड़ा कौन है, ये है। तो आपको लिखना है 210 और माइनस कर देना है इसमें 107 और पॉइंट में 5 है। यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो पॉइंट दे के और 0 दे देना है, माइनस करना है। यहाँ से 1 दहाई 10, यहाँ लाए, फिर यहाँ से यहाँ पर आ गए, तो 10 में से 5 तो 5, और यहाँ पर बच गया है 9, 9 में से 7 तो 2, यहाँ पर पॉइंट है। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से हम लोग ले चुके हैं, तो यहाँ पर 0, 0 में से 0 तो 0, और 2 में से 1 तो 1, यानी कि 102.5 डिग्री, 102.5 डिग्री का कोण बनाएगी। देख लीजिए कहाँ पर है, तो ग ऑप्शन सही है। अब फॉर्मूला में सॉल्व करना है, एक बार सीखिए, समझिए, वीडियो को बढ़ा बढ़ा कर मत देखिए, नहीं तो फिर एग्जाम में पछताइएगा। एक बार सीखना है, समझना है। तो फॉर्मूला क्या था, 11/2, और यहाँ पर m और माइनस में 30 और यहाँ पर h। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, 11/2, मिनट कितना दिया हुआ है, तो मिनट दिया हुआ है 35, और यहाँ पर देख लीजिए 30, और घंटा कितना दिया हुआ है, 3 बजकर, यानी कि 3 घंटा, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले गुना कर लेते हैं, तो 11 पचे 55 के 5, और हाथ में 5, 11 तिया 33, 33 और 5, 33 और 5 38, यानी कि यहाँ पर 38 हो गया, और बटे में 2, और यहाँ पर 3 तिहाई 9, यानी कि इतना। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 1 बच गया है, 18 हो गया, 2 9 18, 2 9 18, 2 दूना 4, यहाँ पर 1 बच गया है, फिर से पॉइंट देंगे तो 10 हो जाएगा, 2 पचे 10, और यहाँ पर इतना। अब क्या करेंगे, इसमें इसको घटाएंगे, तो आपको इस तरीके से लिख लेना है, कितना है, इतना है, इसमें कितना घटाना है, यानी कि 90 घटाना है। इसमें पॉइंट नहीं है तो आप यहाँ पर 0 दे सकते हैं, तो 5 में 0 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और यहाँ पर देख लीजिए 2 में 0 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ पर यानी कि 9 में 9 घटाएंगे तो 0, और यहाँ पर 1, यानी कि 102.5 डिग्री। यानी कि दोनों तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार अच्छा से सीखिए, समझिए। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न, सबसे पहले
प्रश्न को अच्छा से समझना है और ऐसा आपको नहीं समझना है कि एक ही तरह का प्रश्न है, आगे दूसरा तरह का भी प्रश्न आएगा। आप जितना ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तीसरा नंबर प्रश्न में है 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको समझना है कि घंटा का सुई कहां पर है, तो जितना टाइम हुआ है वहीं पर है घंटा का सुई, यानी कि 2 घंटा प्लस 20 मिनट पर है। समझने का प्रयास करना है। और मिनट का सुई कहां पर होगा, तो जितना मिनट हुआ है वहीं पर है, यानी कि 20 मिनट लिखा हुआ है तो मिनट का सुई कहां पर है, 20 मिनट में है। अब इसी को डिग्री में चेंज करना है, तो घंटा का सुई 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो 2 घंटा में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कि 30 दूना 60। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, घंटा का सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाता है, तो 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो 10 बनाएगा, यानी कि 10 डिग्री का कोण बनाएगा। आप अपने माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर आपको समझना है, मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो 20 गुने आपको 6 करना है, यानी कि डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेट करना है। तो 6 दूना 12 और 1 0। अब क्या करना है, यहां पर देख लीजिए, तो यहां पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 70 हो जाएगा। अब इसी दोनों का डिफरेंस जो होगा आंसर आ जाएगा। तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को माइनस कर लेना है। बड़ा कितना है, यानी कि इतना, और छोटा में कितना है, ये है, तो माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर 0 और यहाँ पर देख लीजिए 7 5 12, यानी कि 50 आ गया, यानी कि 50 डिग्री का कोण बनेगा। बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ गया है। अब एक बार फॉर्मूला में भी देखना है, समझने का कोशिश कीजिए, सीखिए, समझिए। एक बार सीखे रहेंगे तभी आप एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ बना पाएंगे। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, 11/2m और माइनस में 30h है, तो 11/2 m के जगह में मिनट, तो मिनट कितना है, 20 मिनट है, और माइनस 30 और यहाँ पर h का मतलब घंटा, तो कितना घंटा है, 2 बजकर, यानी कि 2 घंटा। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले इसको काटेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 गुने 11 तो 110 हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि 2 तिया 6 और 1 0, यानी कि अब घटा देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, 0 में 0 घटाएंगे तो 0 और 11 में 6 घटाएंगे तो 5, यानी कि 50 डिग्री का कोण बनेगा। बहुत ही आसान है, एक बार सीखना है, समझना है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। चौथा नंबर प्रश्न है, एक बार प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आप प्रश्न को 99% सॉल्व कर चुके हैं। एक घड़ी दोपहर में चालू की गई, 5:10 पर घंटे की सुई घूम गई। अब आपको समझना है, मान के चलते हैं दोपहर का मतलब कि 12 बजे, यानी कि घंटा का सुई कहाँ पर है, 12 बजे में है। घंटा का सुई कहाँ पर है, 12 बजे में। और बोल रहा है एक घड़ी दोपहर में चालू की गई, यानी कि 12 बजे चालू किया गया, 5:10 पर घंटे की सुई घूम गई। अब यहाँ पर सिर्फ बताना है कि घंटा का सुई कितना डिग्री घूम गया। तो अब आपको समझना है कि घंटा का सुई कहाँ पर है, यानी कि 5 घंटा 10 मिनट पर है, 5 घंटा 10 मिनट पर है। अब इसी को डिग्री में चेंज कर देना है, इसी को डिग्री में चेंज कर देना है। तो 5 घंटा, अब डिग्री में चेंज करेंगे तो घंटा का सुई 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 घंटा में 5 गुने 30 डिग्री का कोण बनाएगी। प्लस घंटा का सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण, तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा, यानी कि 5, यानी कि क्या करेंगे, 10 गुने 1/2 करेंगे, यानी कि घंटा का सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 10 मिनट में कितना डिग्री, यानी कि 10 गुने आधा करेंगे तो 5 आएगा। आप यहाँ पर डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, 5 तिया 15 और 1 0, और इसको जोड़ देंगे तो देख लीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि 155 डिग्री। बहुत ही आसान था। तो देख लीजिए कहां पर है, ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 5 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे के सुई के 90 डिग्री घूमने के बाद समय होगा। बहुत ही आसान है, समझने का कोशिश कीजिएगा। घंटा का सुई 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाती है। कहने का मतलब है कि 30 डिग्री घूमने में 1 घंटा का समय लगता है, 30 डिग्री घूमने में 1 घंटा का समय लगता है, 60 डिग्री घूमने में 2 घंटा का समय लगेगा, 90 डिग्री घूमने में 3 घंटा का समय लगेगा। अब आपको समझना है फिर से, एक घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे के सुई के 90 डिग्री घूमने के बाद समय होगा, यानी कि 90 डिग्री घूमने में
3 घंटा समय लगेगा। तो कितना टाइम हो जाएगा, यानी कि 4 3 7, यानी कि कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। तो देख लीजिए ख ऑप्शन सही है। आज के लिए इतना ही। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।